फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, कलीसिया हर साल यीशु के क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, 313 एडी को रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्वतंत्रता दी। वे लोग विश्वासी लोग अपने धर्म को प्रकट कर सकते थे और उसका प्रचार कर सकते थे। इसके पीछे जो घटनाएं हैं इस प्रकार है। राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में उनका पड़ोसी राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया और रोम के विरुद्ध लड़ने आया, और राजा ने उनकी बड़ी सेना को देख करके, शक्तिशाली सेना को देख करके डर गया, और उसने एक दिन रात को अज्ञात सच्चे ईश्वर से प्रार्थना की, और उसने कहा कि यदि मुझे इस युद्ध में विजय मिलेगा, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करूंगा। और उसने आकाश में एक क्रूस का चिन्ह को देखा, जलता हुआ क्रूस, उसके चारों तरफ लिखा हुआ था, इस चिन्ह पर तुम विजय हासिल करोगे। और उसने अपने सेना के आगे आगे एक क्रूस रखा, और बताते हैं उस युद्ध में चमत्कारी रीति से उसको जीत मिली। और उसके बाद उसने ईसाई धर्म को स्वतंत्रता दी। 321 को प्रभु को दिन को एक पवित्र दिन के रूप में घोषित किया, और एक छुट्टी के दिन में भी घोषित किया। जब राजा के माँ ईसाई बनी तो उसने यरूशलेम के जो धर्माध्यक्ष थी, जिसका नाम मकारियुस था, इस धर्माध्यक्ष से गोलगोता पहाड़ पर, जहाँ पर यीशु की मृत्यु हुई, एक चर्च बनवाने के लिए आदेश दिया। ये चर्च के लिए जब खुदाई हुई तब उन लोगों को 3 क्रूस मिला। तो इसमें कौन सा क्रूस यीशु का है, यह जानने के लिए एक महिला को जो बीमार थी उसको स्पर्श करने के लिए बताया। यीशु के क्रूस को चुमा देने पर उसको चंगाई मिली, और यह 13 सितंबर को था, और 14 सितंबर को लोगों के दर्शन के लिए ये क्रूस रखा गया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग यीशु के क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। यह उसके इतिहास के बारे में, इस पर्व के द्वारा कलीसिया हम लोगों को क्या सिखाना चाहती है। ऐसे तो यदि हम लोग बाइबल में देखते हैं तो पुराने विधान में क्रूस एक अभिशाप था। विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 22 और 23। यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया है और कांट पर लटकाकर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर कांट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो कांट पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में जो देश देने वाला है, तुम उसे दूषित नहीं करोगे। तो एक आदमी यदि क्रूस पर मारा गया, वह अभिशप्त व्यक्ति है।
तो पुराने विधान में क्रूस एक अभिशाप था। नए विधान में हम लोग यीशु को बिना क्रूस का हम लोग नहीं देखते हैं। नए विधान में यीशु को क्रूस को यीशु के साथ एक आशीष है। यीशु के बिना क्रूस एक अभिशाप है। यीशु के साथ क्रूस एक आशीष है। यीशु के बिना क्रूस एक अभिशाप है। हम लोग संत पौलुस के पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र 2 अध्याय 1 वाक्य, भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। तो पौलुस बोलते हैं, जब मैं आप लोगों के पास आया मैंने एक बात की निश्चय की। वह क्या था? वह यही था कि मैं केवल यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मृत्यु के अलावा और किसी बात पर चर्चा नहीं करूंगा। उसी पत्र के पहले अध्याय के 22वां और 23वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह के चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। तो पौलुस बोलते हैं, यहूदी लोग चमत्कार चाहते हैं, यूनानी लोग ज्ञान मांगते हैं, लेकिन हम लोग क्रूस पर आरोपित एक मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है, गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, लेकिन हम विश्वासियों के लिए ये ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, विस्डम एंड पावर ऑफ गॉड। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। रोमियों के नाम पत्र पहले अध्याय का 16वां वाक्य में, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, ये ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, अच्छा समाचार से। हम में से कोई अच्छा समाचार से लज्जित नहीं होते हैं, क्यों? ये लज्जित करने वाला समाचार क्या है? ये समाचार यही है, क्रूस पर टांगे एक ईश्वर के बारे में बोलना। ये क्रूस पर टांगे व्यक्ति एक ईश्वर है। हम लोग प्रेरित चरित में पढ़ते हैं, पेतरुस ने अपने पहले भाषण के बाद घोषणा की, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। तो यीशु में हमको मुक्ति मिलती है। यीशु ने हमको कैसे मुक्त किया? अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। जब कभी हम लोग यीशु के क्रूस के बारे में और क्रूस मरण के बारे में बोलते हैं, आम लोग उनके पुनरुत्थान के बारे में भी बोलते हैं। ये दोनों एक साथ चलता है। तो यीशु के क्रूस के विजय उत्सव का पर्व हम लोग मनाते हैं। तो यीशु ने किन किन बातों पर ये क्रूस के द्वारा और क्रूस मरण के द्वारा हमको विजय प्रदान किया है? हम लोग 6 बातों के बारे में सोच सकते हैं। यीशु ने हमके पापों से मुक्त किया, शापों से मुक्त किया, रोगों से मुक्त किया, दुखों से मुक्त किया, मृत्यु से मुक्त किया
और शैतान से मुक्त किया। तो मैं हर एक के बारे में एक एक या कुछ ही वचन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यीशु ने हमको पापों से मुक्त किया। हम लोग संत योहन के पहले पत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। संत पेतरुस के पहले पत्र के दूसरे अध्याय के 24वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। वास्तव में ये चंगाई न केवल शरीर की चंगाई है, बल्कि ये चंगाई आत्मा की चंगाई है, ये चंगाई मन की चंगाई है और शरीर की चंगाई भी है। परिपूर्ण चंगाई यीशु ने अपने घावों द्वारा, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हम लोगों को दी है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 5वां अध्याय का 21वां वाक्य, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन सके। तो यीशु पाप के भागी बने। हमारा पाप यीशु ने अपनाया और यीशु ने हम लोगों को अपने पवित्रता दी है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 23वां वाक्य, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो यीशु ने हम लोगों को पापों से मुक्त किया और हमको धर्मी बनाया है। यीशु ने हम लोगों को शाप से मुक्त किया। हम लोग गलातियों के नाम पत्र में 3 अध्याय का 13 और 14 वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने, इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ के 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ आशीष और अभिशाप के बारे में हम लोगों को मिलता है। ईश्वर के नियम को पालन करने से कितने आशीष मिलता है, करीब 14 आशीष के बारे में वहाँ पर बताया है और 54 अभिशाप के बारे में। ये सारे अभिशाप से यीशु ने हम लोगों को मुक्त किया अपने क्रूस मरण के द्वारा। यीशु ने हमको रोगों से मुक्त किया। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 8वां अध्याय के 16वां और 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार ईसायास का यह कथन पूरा हुआ,
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो यीशु ने हमको अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा रोगों से मुक्त किया, दुखों से मुक्त किया। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 53 पद संख्या 4 और 5 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था, हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब भेड़ों की तरह अपने अपने रास्ता पकड़कर भटक गए थे, उन्हीं पर ईश्वर ने हमारे पापों का भार डाला है। हम अपने रास्ता पकड़ करके भटक रहे थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और हमको पापों से मुक्त किया, रोगों से मुक्त किया और हमको दुखों से मुक्त किया। और यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमको मृत्यु से मुक्ति मिली है। संत पौलुस का पत्र तिमोथी के नाम पौलुस का दूसरा पत्र पहले अध्याय के 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। यीशु ने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमको शैतान से मुक्त किया। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र दूसरे अध्याय का 14 और 15वां वाक्य, वह हमारे समान ही एक मनुष्य बने, जिससे अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। तो यीशु ने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमको विजय दी है, पापों से, शापों से, रोगों से, दुखों से, मृत्यु से और शैतान से। यही बाइबल हम लोगों को सिखाती है। जब कभी हम लोग यीशु के पास आते हैं, कुछ लोगों का एक विश्वास या एक समझ दृष्टिकोण यही है, तो यीशु के पास आने से हमारे जीवन से हर प्रकार का दुख हट जाएगा। वास्तव में यह सही नहीं है। बिना दुख का कोई जीवन नहीं है। हम सब लोगों को दुख सहना पड़ता है। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 3 अध्याय का 12वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए सुसमाचार क्या है? हमारे दुखों को यीशु ने आशीष में बदल दिया। इसलिए हम लोग बोलते हैं, यीशु के साथ हमारे दुख, हमारा क्रूस आशीष है। बिना यीशु के हमारे क्रूस अभिशाप है।
हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 8वां अध्याय का 28वां और 29वां मत। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। तो हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 7वां अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, उससे ऐसा होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। तो जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है तो ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, इससे खेद की बात नहीं है। 1990 से पोटा मिनिस्ट्री के द्वारा दुख के बारे में एक समझ या एक नए प्रार्थना हमारे लिए दिया है। ये प्रार्थना क्या है? दुखों के लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम लोग दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भर जाता है, पवित्र आत्मा से हम लोग भर जाते हैं, तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान हमारे लिए देंगे या हमें दिखाएंगे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जब माता मरियम ने गब्रियल दूत से एक सवाल पूछा, ये कैसे होगा? और गब्रियल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो इसलिए हम लोगों का एक दृष्टिकोण जो दुख के बारे में यही है कि दुखों के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमारे जीवन के हर अवस्था को, पापमय अवस्था को, दुखमय अवस्था को आशीष बना दिया है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, हम तुझसे क्षमा याचना करते हैं। अपने दुख के समय में कई बार हम लोगों ने शिकायत की है, ये सवाल पूछ बैठा है, क्यों ईश्वर ने मुझे ऐसा सहने दिया है? हम लोगों ने दुख के रहस्य को नहीं समझा। आज हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु की कृपा द्वारा, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की शक्ति द्वारा हमारे जीवन के, अपने जीवन के दुखों को समझने के लिए हमको कृपा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन।